जब ये शनि परिवर्तन करता है तो प्लावयंती महीम कृष्णाम रुधिरेण जलेन वा, पृथ्वी या तो जल से तृप्त होते या रुधिर से तृप्त होते। सूर्य तो राजा है, चंद्रमा उसका सहयोगी है, मन है, मंगल जो है सेनापति है, बुध राजकुमार है और बृहस्पति गुरु है, शुक्र काम है, नारी है, शनि जो है ये कर्मचारी भी है, सेवक भी है और यही शनि सारा कार्य अकेले यही संपादित करता है। कर्म करने वाला ग्रह कर्म का साक्षी भी और कर्म का देवता भी शनि। सूर्य के बाह्य कक्षा में है, बहिरंग ग्रह है, तो ये जब परिवर्तन करते हैं तो निश्चित ही पूरे विश्व पर एक प्रकार से संकट आता है, संसार में त्राही त्राही होने लगती है। भारत और पाकिस्तान में उस प्रकार का युद्ध नहीं होगा, केवल इसको कहें आपके बुद्धि का युद्ध होगा। शौर्य तो बना रहेगा भारत का, लेकिन वो बुद्धि चातुरी से पाकिस्तान को घेरेंगे और परास्त कर देंगे। इसमें भी वो मात खा जाएगा और भारत के समक्ष नतमस्तक होगा। सर्व विद्या की अगर कोई राजधानी है तो वह काशी है। काशी में बहुत बड़ों के दाल नहीं गली है। यहाँ के लोग तो ऐसे विलक्षण होते रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास को भी यहाँ काफी कष्ट दिया, मानस नहीं लिख पा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुक्ति जन्म वही जान, ये भूमि जो है ये मुक्त की भूमि है। ज्ञान खान, ज्ञान की खान है, अघहान करे सारे पापों को नष्ट कर देती है। जहाँ बस समवादी, जहाँ शंकर पार्वती सदैव निवास करते हैं, सो काशी से ही कसना, इस काशी की सेवा क्यों न की जाए। इस क्षेत्र में जब शरीर छूटता है तो चाहे कीट पतंगे ही क्यों न हो, उनको भी भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं। उस तारक मंत्र के प्रभाव से जीवात्मा का ज्ञान मिटता है, ज्ञान मिटता है। काशी में ग्रहण होने पर जो स्नान होता है और जो फल मिलता है वह फल तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास से मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी और हेलो कल्चर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आजकल जब भी आप इंटरनेट खोलते हैं तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जिससे मन विचलित हो जाता है कि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र किस तरीके से काम करता है, उससे कितना लोग अपना अनुभव बदल पाते हैं, अपने जीवन को किस तरीके से बदल पाते हैं, ये सारे सवाल होते हैं। लेकिन इस समय आप देखेंगे कि शनिदेव जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसको लेके बड़ी उथल पुथल है, पूरे भारतवर्ष में चर्चा है। और पूरे जो भी ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, उसको समझते हैं, उसके महत्व को जानते हैं, उन पे बड़ी एक रुचि है कि इसके बारे में कोई आके हमें बताए। तो ये सारे सवाल जब हमारे मन में थे, उनको खोजने के लिए हम प्रयागराज से चले और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। एक ऐसे पर्सन के पास जो अपनी जर्नी शुरू करते हैं इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज से, और वो बनारस पहुंचते हैं। दोनों शहरों का बराबरी से अनुभव लेते हैं। और देश में जब भी बड़े ज्योतिषाचार की बात होती है तो पंडित गिरिजाशंकर शास्त्री जी का नाम सर्वप्रथम आता है। तो सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो इलाहाबाद से जो बनारस तक का सफर है इससे शुरू करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कि शनि जो मीन राशि में आ रहे हैं। जी जी, थोड़ा सा शहर के बारे में, अपने शहर के बारे में बातचीत। देखें, यह तो निश्चित ही है कि परमात्मा की असीम अनुकंपा मानता हूँ कि हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि का अधिक जो समय था वो प्रयागराज में ही बीता। प्रयागराज कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयाग तो तीर्थराज है ही, गंगा यमुना सरस्वती प्रमाण ही हैं, अक्षय वट प्रमाण है। वहाँ श्रुति और स्मृति भी जिसका गुणगान करती हैं। ब्रह्मा जी को जहाँ आकर के यजन करना पड़ा, अश्वमेध यज्ञ करने पड़े, इसीलिए प्रयाग नाम उसका पड़ा। यत्रा यजत भूतात्मा सर्वलोक पितामह, संपूर्ण लोकों के जो पितामह हैं, ब्रह्मा जी ने जहाँ यजन किया उस प्रयाग की मिट्टी में जन्म होना और वहीं कर्मभूमि होना, जीवन का 40 वर्ष वहाँ व्यतीत किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फिर प्रभु की कृपा तो थी ही, तीर्थराज प्रयाग की भी कृपा मानता हूँ। उनका फल ये हुआ कि काशी भी आना हुआ। 10 वर्षों से काशी में रह करके साधना चल रही है, विद्यार्थियों के साथ अध्ययन अध्यापन लगा हुआ है। तो काशी भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, नगरी है, और ये सांस्कृतिक नगरी है। इसको सर्व विद्या की राजधानी भी कहा जाता है।
भारत की राजधानी तो दिल्ली है, सब जगहों की राजधानी हो सकती है, प्रदेशों की राजधानियां हैं अलग अलग, लेकिन सर्व विद्या की अगर कोई राजधानी है तो वह काशी ही है। कभी जब पूरे भारतवर्ष का धर्म संबंधी कोई विवाद होता था तो उसका निर्णय कराने के लिए लोग काशी ही आया करते थे। काशी उन सप्तपुरियों में है जिसमें कहा गया कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। और उसमें से सेयम काशी प्रधाना, सबसे प्रधान यह काशी है जो अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र है। इसका त्याग यहाँ के बुद्धिमान जन कभी नहीं करते। इस क्षेत्र में जब शरीर छूटता है तो चाहे कीट पतंगे ही क्यों न हो, उनको भी भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं। उस तारक मंत्र के प्रभाव से जीवात्मा का अज्ञान मिटता है, ज्ञान होता है, मुक्त हो जाता है। तो काशी की महिमा तो बहुत है, पुराणों में भी वर्णित है। काशी खंड जो स्कंद पुराण का है वो तो भरा पड़ा है, लेकिन अनुभव में जो मुझे लगा कि सचमुच यहाँ भगवान शिव पार्वती जी के साथ नित्य इस काशी की रक्षा कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ आया और रात्रि भूखा रह करके शयन करे। सबको भोजन भी दे रहे हैं, चाहे जो आ गया हो, चाहे जिस भाव से आया हो, कुभाव से आया हो या आलस्य से आ गया हो, क्रोध से आ गया हो, किसी भी प्रकार से अगर उसका आगमन काशी में हुआ है तो मां अन्नपूर्णा सतत जागरूक है, उसको भोजन कराती है, अन्न देती हैं। तो काशी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुक्ति जन्म वही जाने। ये भूमि जो है ये मुक्ति की भूमि है। ज्ञान खान, ज्ञान की खान है। अघहान करे, सारे पापों को नष्ट कर देती है। जहाँ बस शंभु भवानी, जहाँ शंकर पार्वती सदैव निवास करते हैं, सो काशी से ही कसन, इस काशी की सेवा क्यों न की जाए। कुछ दिनों तक मैं प्रयाग के मोह में जकड़ा था कि मैं प्रयाग ही चला जाऊं, काशी में क्या रखा है, क्योंकि वहाँ रहते हुए एक प्रकार का स्वभाव बन गया था। लेकिन यहाँ आने वाला अपने मन से जा नहीं पाता है। वो तभी जा सकता है जब शंकर जी छोड़े उसको जाने के लिए। तो जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, जिस पर कल्याण करना होता है उसको यहाँ अपने शरण देते हैं, रखे रहते हैं। तो भगवान शिव की अपार कृपा है और भगवान विष्णु की, विष्णु शिव एक ही है, काशी प्रयाग भी एक ही है। वो देखने से, कहने से शब्दों में अंतर है। काशी जो है प्रयाग के हृदय में बसती है और प्रयाग काशी के हृदय में बसता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में न कोई बड़ा है न छोटा है। को बड़ छोट कहत अपराधु, किसी को हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते। दोनों अपने आप में पूर्ण हैं और दोनों शिव और माधव से पूर्ण हैं। इसलिए दोनों की भूमियाँ ये बड़ी प्रसिद्ध हैं और यहाँ दोनों जगह रहने का, अनुभव करने का जो अवसर परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की, मैं समझता हूँ कि मेरा भी जीवन मानव स्थान यह धन्य हुआ, दोनों स्थान का लाभ मिला। सबसे पहले मतलब अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, अभी हम ज्योतिष शास्त्र पे आएंगे तो मदन मोहन मालवीय जी आए, उन्होंने बीएचयू की स्थापना की प्रयाग से चल के। जी। उसके बाद से बहुत सारी विभूतियाँ आई, उनमें से एक आप हैं। तो प्रयाग की भी जो महिमा है, कई जगह ऐसे पुराणों में उल्लेख है कि दोनों प्रयाग और काशी किस तरीके से रिश्ते में भी जुड़े हुए हैं। जी, थोड़ा सा एक वाक्य आता है, उसके बारे में बताएं। हाँ, वो देखें, तीर्थराज प्रयाग में मदन मोहन मालवीय जी भी जन्मभूमि उनकी वहीं की थी और ये सब तो बड़े महापुरुष थे। हम लोग तो इनकी अंश भी नहीं हैं। उन महापुरुषों की बातें निराली हैं, अलग हैं। और ये जो प्रयाग से यात्रा करके काशी आने का उनका संकल्प बना, वो बस इतना ही था कि हम प्रयाग को तो बहुत कुछ कर लिए जितना बन सका है, काशी की ओर चल करके पूर्वांचल के लोगों का भी कुछ कल्याण हो। तो उनके मन में ये संकल्प उठा कि जो सर्व विद्या की राजधानी है, जो ब्रह्म की नगरी है, शिव की नगरी है, वहीं रह करके हम मानव का भला करें। उनकी डायरी में एक श्लोक मिलता है, ये श्लोक अन्यत्र कहीं नहीं, स्वयं उन्होंने लिखा। वो कहते हैं कि मैं कामये दुख तप्ता नाम, मैं मोक्ष नहीं चाहता,
न त्वहम कामये राज्यम, मैं राज्य नहीं चाहता, न मोक्षम, मोक्ष नहीं चाहिए, न पुनर्भवम, हमारा फिर उत्तम लोकों की प्राप्ति करावे, ये भी नहीं, पुनर्जन्म हो। कामये दुख तप्ता नाम, एक ही मेरी इच्छा है कि जो दुख से पीड़ित जन हो रहे हैं उनका कैसे मैं उद्धार कर दूं। प्राणिनाम आर्त नाशनम, उन प्राणियों के कष्ट को, दुख को मैं नष्ट करूं, ये उनका व्रत था। तो महामना तो यहाँ आए और भी बहुत बड़ी विभूतियाँ यहाँ आई हैं। अंत में सब जाना चाहते हैं काशी ही, जो सही वो उपासक होते हैं वो काशी ही आते हैं। मैं कोई इस दृष्टि से नहीं आया, न अपनी इच्छा से आया। मुझको तो यहाँ लाने वाले बाबा विश्वनाथ ही हैं, और मेरे मन में अंतर्द्वंद बराबर बना रहा कि काशी चलूं कि न चलूं। काशी में बहुत बड़ों बड़ों की दाल नहीं गली है। यहाँ के लोग तो ऐसे विलक्षण होते रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास को भी यहाँ काफ़ी कष्ट दिया, मानस नहीं लिख पा रहे थे। ये तो सर्वप्रसिद्ध है, गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है। लेकिन काशी भी जब थोड़े दिन तक देख लेती है किसी को, सज्जनता को या उसकी प्रतिभा को, तो आत्मसात करती है। तो काशी में भी मन रम गया, और ये कहें कि बाबा विश्वनाथ की इच्छा से जो कुछ अध्ययन अध्यापन हो सका, जो लेखन हो सका, जो सारस्वत साधना हो पाई, वो सब कुछ भगवान शंकर की कृपा ही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नाम भी आपने उन्हीं का चुरा लिया है, तो ये नाम भी भगवान शंकर की कृपा से, हाँ, हमारे माता पिता ने दे दिया, तो चुरा नहीं हुआ, क्योंकि वह तो एक ही मात्र वही है। एको रुद्र न द्वितीयाय तस्थ, जगत में दूसरा कोई और नहीं है, लेकिन नाम तो लोग ले लेते हैं, इसलिए नाम हो गया। एक वाकया जब हम लोग ऑफ कैमरा कर रहे थे कि वो पुराणों में उल्लेख आता है कि प्रयागराज की सखी क्या किस्म। हाँ, असल में ये बात पद्म पुराण के महात्म्य में कहा है व्यास जी ने कि पुरयः सप्त प्रसिद्धा पतिवचन रता तीर्थराजस्य नार्यः। तीर्थराज प्रयाग की पुरयः सप्त, जो 7 पुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया आदि प्रसिद्ध हैं, जो कि जगत में ये 7 पुरे लोगों को मोक्ष देते हैं। पुरयः सप्त प्रसिद्धा पति वचन रता, ये पति के वचन में निरंतर लगी रहती है। तीर्थराजस्य नार्य, तीर्थराज की रानियां हैं। सेयम काशी प्रधाना, इसमें काशी पटरानी है। क्यों? नई हृदय के नज़दीक है। नैकटे नाट्य हृदया, बहुत नज़दीक है ना। सर्वाधिक जो 7 पुरियां हैं, सर्वाधिक नज़दीक सन्निकट प्रयागराज की काशी ही तो है। तो काशते ब्रह्म यस्याम, जहाँ ब्रह्म सदैव प्रकाशित हो रहा है, वह भी हमेशा पति के वचन में लगी रहते हैं काशी। इसलिए ये जो तीर्थराज प्रयाग हैं वह सर्वश्रेष्ठ हैं, सब उनकी वंदना करते हैं। वो माधव की भूमि है और यह भूमि शिव की भूमि है। शिव माधव, शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव, शिव के हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव हैं, इसलिए दोनों एक ही हैं। तो काशी प्रयाग एक ढंग से दोनों एक हैं, लेकिन दोनों की जो अलग अलग विशेषता है यही है कि काशी में ग्रहण होने पर जो स्नान होता है और जो फल मिलता है, वह फल तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास से मिलता है। कल्पवास पूरे विश्व में, पूरे भूमंडल में केवल एक ही स्थल है जहाँ माघ मास के जब सूर्य मकर के होते हैं तो वहाँ कल्पवास होता है, और जब सूर्य चंद्रमा में ग्रहण होता है तो काशी में स्नान का, गंगा स्नान का उतना ही पुण्य होता है। तो दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वशाली हैं, महिमाशाली हैं। इनकी महिमा कहते हुए कोई अंत नहीं पाया, हम भी क्या कह सकते हैं। हम दोनों को प्रणाम करते हैं, दोनों प्रणम में हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। अब हम लोग टॉपिक की तरफ वापस आ गए जी कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं अभी, लेकिन जो चर्चा है शनि जो है मीन राशि में आते हैं, और ये पूरा चक्र लगभग 30 से 32 साल बाद आना होता है। तो जब जब शनि जो है मीन राशि में आते हैं तब तो बड़ी हलचल होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, सबसे पहले यही डाउट। जी 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 देखें, ये तो निश्चित ही है कि ग्रहों में शनि सबसे बड़ा ग्रह है। शनि दूरी भी पृथ्वी से सर्वाधिक है शनि की, इसकी कक्षा सबसे ऊंचाई पर है। नक्षत्र मंडल के नीचे इसका स्थान है। नक्षत्रों के ऊपर लोग जा नहीं सके, केवल सप्तर्षियों की गणना की गई, ध्रुवों की गणना है, लेकिन
नक्षत्र मंडल तक सबकी गति हो पाती है। शनि सूर्य पुत्र भी कहे गए और ये तमो प्रधान ग्रह हैं। सूर्य मंडल सौर मंडल कहें, सौर मंडल में इनको भृत्य की उपाधि दी गई है, माने कर्म करने वाला ग्रह, कर्म का साक्षी भी और कर्म का देवता भी शनि ही है। शेष जितने ग्रह हैं, सूर्य तो राजा है, चंद्रमा उसका सहयोगी है, मन है, मंगल जो है सेनापति है, बुध राजकुमार है और बृहस्पति गुरु है, शुक्र काम है, नारी है, शनि जो है ये कर्मचारी भी है, सेवक भी है और यही शनि सारा कार्य अकेले यही संपादित करता है। तो सुख दुख देने का जो कार्य है वो शनि के अधीन है, इसलिए शनि को न्यायकर्ता, न्यायाधीश भी कहा जाता है। ये न्याय का ग्रह है और न्याय करता है। किसी ने अगर अशुभ कार्य किया है, बुरे कार्य किया है तो उसका फल यही देता है, शनि देता है। अच्छा कार्य किया तो उसका भी फल शनि ही देता है, वो इसी के हाथ में है। तभी कहा गया जैसी करनी वैसी। हाँ वैसे वो तो कर्मों का फल शनि के अधीन ही है। कर्माध्यक्ष शनि को कहा गया, न्यायाधीश कहा गया, तो कर्मों का भी ये देवता है, ग्रह है और कर्मों का शुभाशुभ फल देने वाला भी यही है। मीन राशि पर अभी शनि का संचरण हुआ है, गोचर से भ्रमण किया। शनि सामान्य रूप से जब अपनी राशियों में प्रवेश करता है तो उतना जगत को कष्ट नहीं देता जितना अन्य राशियों में प्रवेश करता है। सारे ग्रहों के लिए जो बात कही गई वो आत्मा दयो गगन गई, बलवद भी बलवत्तरा। आत्मादिक सूर्य आदि जितने ग्रह हैं, जितने बलवान होते हैं उतने बलवत फल करते हैं, लेकिन कहा कि दुर्बल दुर्बला गया, वो दुर्बल हो जाए तो दुर्बल फल करते हैं। लेकिन विपरीतम शनि स्मृतम, शनि के लिए बिल्कुल उल्टा फल हुआ करता है। तो शनि ये भूमंडल का कर्म का साक्षी ग्रह है और जब ये राशि परिवर्तन करता है तो कई प्रकार के उत्पात देखे जाते हैं। लोगों में जो मनोमालिन्य बढ़ जाता है, अशांति बढ़ जाती है, युद्ध की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, भूकंप या कहें कि भूस्खलन अथवा कहीं बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी सुख से, कभी मूसक से, कभी राजाओं के अतिक्रमण से फसलें नष्ट होती हैं, तो ईति का भय व्याप्त हो जाता है। दूसरी बात, शनि के परिवर्तन करने में यह भी देखा गया कि यदि उसके साथ कुछ और बड़े ग्रह, पापक ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हो, जैसे राहु का भी राशि परिवर्तन हो गया, वो मीन से सीधे कुंभ में आ गया। बृहस्पति ने भी राशि परिवर्तन किया, वो वृष से मिथुन में चले गए। तो जब ये बड़े ग्रह जो सूर्य के बाह्य कक्षा में है, बहिरंग ग्रह हैं, तो ये जब परिवर्तन करते हैं तो निश्चित ही पूरे विश्व पर एक प्रकार से संकट आता है। और जब ये रोहिणी भेदन करता है, रोहिणी सकट भेदन कहते हैं, तो उस समय तो बरामेर कहते हैं कि किम बदामी, क्या कहूँ इसके विषय में, यद अनिष्ट सागरे, संपूर्ण संसार का अनिष्ट उपस्थित हो जाता है, संसार में त्राहि त्राहि होने लगती है। लेकिन तब जब वो रोहिणी सकट भेदन करता है, संयोग से अभी रोहिणी सकट भेदन नहीं है, लेकिन शनि का राशि परिवर्तन तो है ही। ये जो परिवर्तन मीन का हुआ है, मीन का शनि कुछ धर्मात्माओं के लिए, जो धार्मिक जन है उनके लिए अच्छा परिणाम भी देता है, लेकिन जो दुष्ट हैं उनका दमन भी ये करता है। दुष्टों का दमन शनि ही करता है, दुष्टों पर नियंत्रण, क्योंकि न्यायाधीश है ना। तो जो ये शनि का फल है वह त्रिविध प्रकार के उत्पात, भूमि का उत्पात, भौम उत्पात कहते हैं, अंतरिक्ष का उत्पात और दिवलोक का उत्पात, तीनों जगह खलबली मच जाती है, खड़बड़ होने लगता है। इस समय तो हाँ वैसा बन ही गया है। दो ही चीजें देखी जाती हैं कि जब ये शनि परिवर्तन करता है तो प्लावयंती महीम कृष्णाम रुधिरेण जलेन वा, पृथ्वी या तो जल से तृप्त होते या रुधिर से तृप्त होते हैं। कभी कभी खून खच्चर खराबे बहुत होते हैं और कभी जल इतना बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है कि उसमें भी डूब करके बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो ये उत्पात होना, भूकंप होना, महामारी होना, जो वायुयान है या ट्रेन दुर्घटनाएं हो जाना, अग्नि का प्रज्वलन होना, अग्नि विशेष रूप से ज्वालामुखी फट जाना,
या बहुत सारे लोग अग्नि के चपेट में आकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इन सब में शनि के राशि परिवर्तन की भूमिका होती है, तब तक जब तक कि वह आरंभ से 10 अंश तक चलता रहता है। आगे जब बढ़ जाता है तब वो स्थितियाँ धीरे धीरे कम हो जाती कब तक चलने वाला? ये 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है। आरंभ में जब ये राशि परिवर्तन करता है तो कभी कभी सूर्य के अगर सानिध्य में है तो तेज चलता है, तो ऐसी स्थिति तो 2.5-3 महीने तक देखी जाती है। लेकिन कभी वह बकरी भी उसी में होता है तब और अनर्थ करता है, तो पीछे को बढ़ जाता है। तो इस समय तो अभी फिलहाल वो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ही वो परिवर्तन किया है, राशि परिवर्तन किया है, तो अभी उसका प्रभाव बना रहेगा। भारत पाकिस्तान की प्रेडिक्शन तनातनी तो रहेगी। एक प्रश्नकर्ता ने कभी प्रश्न किया था, पत्रकार ने मुझसे इस विषय को लेकर के, उन्हीं के प्रश्न को मैंने प्रश्न कुंडली बनाया और उस समय बता दिया था, जबकि ये भारत ने तब तक आक्रमण नहीं किया था। तो मैंने बताया था कि इसमें थोड़ा बहुत होगा तो छिटपुट, लेकिन थोड़े दिन में स्थिति बदल चुकी रहेगी और पाकिस्तान घुटने टेक देगा। ये ग्रहों के आधार पर ही मैंने निष्कर्ष निकाल कर उनको पूरा सूत्र भी बताया, वो भी हो सकता है उनके YouTube पर चल रहा हो। तो कुल मिला करके अब भारत और पाकिस्तान में उस प्रकार का युद्ध नहीं होगा, केवल इसको कहें आपके बुद्धि का युद्ध होगा। शौर्य तो बना रहेगा भारत का, लेकिन वो बुद्धि चातुरी से पाकिस्तान को घेरेंगे और परास्त कर देंगे। इसमें भी वो मात खा जाएगा और भारत के समक्ष नतमस्तक होगा। और राशियों को जो प्रेडिक्शन होता है, हाँ, कि लोग गेस करते हैं, कई बार हम लोग न्यूज़पेपर उठा के पढ़ते हैं कि आज का राशि किस तरीके से चलेगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, राशिफल में देखिए मोटे तौर पर तो कोई बातें जरूर सबके लिए घटित होती हैं, चूँकि कुल 12 ही राशियां हैं और देश में पूरे विश्व में देखें तो 8 अरब से अधिक लोग हो गए। तो अगर ये कहें कि जितनी राशि वाले एक राशि वाले हैं सब पर समान फल हो, तो ऐसा नहीं होता। उसका कारण यही है कि गोचर के साथ साथ अष्टक वर्ग भी देखा जाता है, दशाएं भी व्यक्ति की होती हैं, कई प्रकार की दशाएं हैं, व्यक्ति के अपने योग भी होते हैं। तो कौन चीज़ें कब किसके लिए प्रभावित हो रही हैं उस पर विशेष रूप से देखा जाता है। लेकिन प्रत्येक राशि का जो फल रोज लिखे जाते हैं या रोज लोग जो देखते हैं, वो एक सीमा तक थोड़ी बातें ठीक होती हैं, सर्वथा ठीक नहीं होती। इसलिए राशि फल पर बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं होना चाहिए। कोई बातें कभी नहीं भी घटित होती हैं, इसलिए कि उसकी दशा अच्छी चल रही है और गोचर खराब है, इसलिए राशिफल खराब आया। तो किसी के लिए वो हो सकता है, किसी राशि वाले के लिए, उसी राशि में किसी कुछ लोगों के लिए, और कुछ के लिए तो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसलिए राशिफल को बहुत उस पर वो न करें। हाँ, ठीक है, मीन राशि पर चूंकि शनि आया तो 3 राशियों के लिए, मीन, मेष और उसके पूर्व एक राशि कुंभ, इन 3 राशियों पर उसकी 7.5 ही रहेगी। और 2 राशियाँ ऐसी हैं जैसे धनु है और सिंह है, इस पर ढैया रहेगी। इन राशि वालों को थोड़ा पीड़ा अधिक रहेगी, ये देखा जाता है। इसलिए इनको सावधान होकर के शनि की स्तुति करनी चाहिए, पीपल वृक्ष में दीपदान आदि करने चाहिए, या भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं, तो उसको कष्ट नहीं देते। ग्रह अगर खराब है, कई बार कहते हैं ना कि हमारा ग्रह खराब है, लोगों ने बताया कि ग्रह खराब, जिनके ग्रह खराब है उनको क्या करना चाहिए? देखें, ग्रह खराब होना ये है कि हमारे ही अपने प्रारब्ध कर्म हैं। अगर हमने कुछ बुरा किया है तो ग्रह भी हमारे अनुकूल नहीं रहेंगे, वो तो खराब ही रहेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन उसमें बस ये बात है कि जब ग्रह खराब हो तो हमारी बुद्धि सावधान है कि नहीं, बुद्धि हमारी सद्बुद्धि बनी हुई है कि नहीं, ये बात देखनी है। तो सद्बुद्धि नहीं रह जाती, बुद्धि विचलित होती है, व्यक्ति उल्टे पुल्टे कार्य करने लगता है। हमारी बुद्धि ठीक रहे इसके लिए मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, देवी देवताओं की स्तुति, ग्रहों की शांति, और वो कहा ही है कि वो देव ब्राह्मण वंदनात्, देवता की, विद्वानों की, उनकी वंदना करने से, उनसे आशीर्वाद लेने से, प्रतिदिनम श्रवण करे, कथा, सुंदर कथाओं का श्रवण करे और सत्संग करे। निश्चित ही अगर वह बुरी संगति में पड़ रहा है तो ग्रह खराब है, अच्छी संगति मिल रही तो परमात्मा की कृपा है ग्रह खराब होने पर भी। तो ग्रह खराब होते हैं तो डंडा लेकर दौड़ाते नहीं, जैसे कोई पशुपालन करते हैं ना, न देवा दंड मादाय
रक्षन्ति पशुपालवत, पशुओं का जैसे पालन करने वाले डंडे लेकर संभाल लेते हैं, वैसा ये नहीं करते ग्रह या देवता। ये यम तू रक्षित मिक्षन्ते, जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, बुद्धिम संयोजयन्ति तम, उनको सत्मार्ग पर लगा देते हैं। सत्पुरुषों का के साथ बैठने का और सत्कर्म करने का उसको प्रेरित करते हैं। और अगर दुष्ट बुद्धि हुई अपनी, ये अब स्वयं से देखना चाहिए कि हमारा झुकाव तो बुरे कार्यों में हो रहा है, जान लेना चाहिए हमारे ग्रह खराब हो गए। कुंडली तो बाद में देखना है, ज्योतिषी को बाद में दिखाना है, लेकिन अगर हमारी दुष्प्रवृत्ति में मन रुचि बनी तो निश्चित ही हमारे ग्रह खराब हैं। ऐसा बिना ज्योतिषी को दिखाई समझ लेना चाहिए। इसलिए समाधान की तरफ, हाँ, समाधान को रहना चाहिए। तो ग्रहों के मंत्र का जप करना, देवताओं की स्तुति करना, सुंदर कथाओं का श्रवण करना, सत्संग करना, और हो सके तो रत्न भी धारण करे। अगर सामर्थ्य हो तो रत्न धारण करे, नहीं सामर्थ्य हो तो जड़ी बूटी जो होती है तत्त ग्रहों की, उसको धारण करे। क्योंकि सब रत्न नहीं पहन सकते, ये तो जो बहुत धनाढ़ होते हैं वो पहनते हैं। और सुख दुख तो गरीब को भी आता है, बड़े लोगों को भी आता है, उद्योगपतियों को भी। तो जो जिनके पास धन न हो वो वनस्पतियों का सेवन करे, उनकी जड़ी बूटी को धारण करे, उसका भी हित होगा, लाभ होगा। इसी तरीके से राजयोग की भी लोग बात करते हैं। हाँ जी जी, कि इनकी कुंडली में राजयोग है। हाँ। तो राजयोग को कैसे? राजयोग कई प्रकार का होता है। हाँ। एक राजयोग तो वह है जैसे राष्ट्रपति बना, किसी देश का राष्ट्रपति हो गया, उसका राजयोग हो गया। उस राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, वहाँ अधिकारी भी होते हैं, सचिव आदि भी होते हैं, और झाड़ू पोछा भी करने वाले होते हैं। सब समान राजयोगी नहीं है, लेकिन राजयोगी सब हैं, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं सबको प्राप्त हैं। उसी भवन का सेवन कर रहे हैं, उसी वायु का सेवन कर रहे हैं। तो राजयोग तो सबका है, पर जो प्रबल राजयोग है वो राष्ट्रपति का है, सबका वैसा हो नहीं सकता है। तो रेखा योग होता है राजयोग में भी, माने है तो वह उपलब्धि नहीं है, उसको पद की प्राप्ति नहीं है, लेकिन है राज सुख भी। दूसरा राजयोग है जिसमें प्रशासन में व्यक्ति चला जाता है। पंच महापुरुष योग है जिसमें उसमें श्रेष्ठ बुद्धि होती है, श्रेष्ठ पदों पर बैठता है। जो शासन प्रशासन में अधिकारी होते हैं, जो न्याय के क्षेत्र में होते हैं, अथवा जो लोग प्रायः मंत्री बन जाते हैं, नेता हो जाते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक या सांसद बनते हैं, ये भी राजयोग के अंतर्गत है। एक राजयोग ये भी होता है कि वह व्यवसाय भी नहीं करता, थोड़ा करता है, लेकिन धन खूब आता है, पूरे उसके पुण्य है, यह भी राजयोग है। घर में है, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि राजयोग असली वह है कि घर में भोजन तो हो, लेकिन भोजन की शक्ति भी रहे। माने भोजन खाकर पचा भी ले, तब तो राजयोग है। भोजन तो पूरा है, लेकिन वो खा ही नहीं पा रहा है, टैबलेट खा रहा है, एक रोटी खा ले, नहीं खा पा रहा है, वो राजयोग किस प्रकार का है? तो सारी चीज़ें भरी, भोजन भोग्यम शक्तिश्च और रति शक्ति वरस्त्रयः। सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष हैं, भोग की शक्ति नष्ट हो गई। विभव दानशीलस्य, धन तो बहुत है, लेकिन दान देना नहीं जानता। वो किसी को एक पैसे देगा नहीं, पड़ोसी भूखों मर रहा है, वो नहीं, हम अपना बैंक बैलेंस बनाएंगे। तो ये जो राजयोग है ना, है तो सब राजयोग, लेकिन यह राजयोग विफल हो जाते हैं, रेखा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राजयोग की कैटेगरी बहुत है, और सामान्य बुधादित्य में भी राजयोग हो जाता है, ये देखा गया है। बड़े बड़े राजयोग हैं वो लागू होते हैं कभी कभी, जैसे हंस योग है, जैसे मालव्य योग है, रोचक योग है, भद्र योग है, सस योग है। तो ये सब परिणाम देते हैं, बशर्ते वो वेदित न हो, कहीं से वो प्रभावहीन न हो जाए, तो इस सब के परिफल होते हैं। आगे के साल का क्या प्रेडिक्शन है, मतलब ज्योतिष शास्त्र कि आगे? अभी तो मई के अंत में हम लोग बैठे हुए, जून से लेकर आगे जो अंग्रेजी नया वर्ष आएगा, या हम हिंदू धर्म के अनुसार नए वर्ष की बात करें, तो अभी वाला साल कैसा जाएगा, किन किन राशियों के लिए अच्छा है? भविष्य क्या होगा यह तो ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं। फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिण, ग्रहों के गतियों के आधार पर कि इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी है तो इस प्रकार के फल हो सकते हैं। वो ज्योतिषी के द्वारा दिया गया जो फलादेश है एक सीमा तक सत्य होता है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा यही होगा
ऐसा मिथ्याभिमान कभी किसी ज्योतिषी को नहीं करना चाहिए। को वक्ता तारतम्यस्य तमेकम वेदसम बिना, उस एक ब्रह्मा को छोड़ करके तारतम्य का वक्ता कोई हो नहीं सकता। भविष्य अपना ही नहीं पता होता, बड़े बड़े बुद्धिमानों को क्षण भर में उनका भी कुछ पल में परलय होने वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए ये कहना कि यह महीना इनके लिए बहुत ठीक है, खराब है, ऐसा तो भविष्यवाणी बहुत ठीक नहीं। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ, मैं समझता भी हूँ, ग्रहों की स्थितियों के आधार पर भी कह रहा हूँ, बृहस्पति अभी मिथुन के होकर के उनकी दृष्टि जा रही है धनु पर, और उनकी दृष्टि केंद्रीय दृष्टि मीन पर भी जा रही है। और शनि बृहस्पति के ही घर में प्रविष्ट हुए हैं, मीन बृहस्पति का ही घर है। राहु भी कुंभ का शनिवत राहु होता है। इसलिए छिटपुट जो घटनाएं होंगी वो तो होंगी होंगी, जैसा शनि के प्रसंग में मैंने बताया, लेकिन कुल मिलाकर के अमन चैन अभी बना रहेगा। और कुछ कभी हानि और लाभ ये चलते रहेंगे। जैसा कहा ना कि शनि के कारण भूस्खलन या भूकंप आदि भी होंगे, प्राकृतिक उत्पात भी होंगे, लेकिन फिर भी लोग अभी प्रगति करते रहेंगे। विज्ञान की भी प्रगति होगी, ज्ञान की भी प्रगति होगी। और हमको लगता है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में न कहकर भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ, भारतवर्ष का भविष्य तो अभी बहुत उज्जवल है। आने वाले समय में भी भारत अभी बहुत तरक्की करेगा। कुछ घटनाएं जो आपके जीवन में याद आती है जिससे एकदम पूरा ट्रांजिशन आ गया, जीवन बदल गया? जी ऐसा जी कुछ जी, है? ऐसे तो बहुत सारे अवसर आए हैं। कल्याण के विशेषांक में भी कुछ घटनाएं छपी हैं जो हमारे जीवन से घटित हुई थी, जहाँ मुझे भगवान का लगा कि प्रत्यक्ष कृपा हुई। दर्शन तो कभी प्रत्यक्ष में नहीं हुआ, लेकिन स्वप्न में दर्शन हुए हैं। ये तो कई बार ऐसी स्थिति आई, कई बार जब जैसे निद्रा भंग होती है, लगता है अरे अभी तो भी परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा था, एकदम रोमांच हो जाता है। कई ऐसी बातें हैं जिसको कही जा सकते हैं, लेकिन ये सब आत्म प्रशंसा होगी और इससे पुणे क्षय होगा। इसलिए बहुत सारी गोपनीय बातें नहीं कहनी चाहिए। तब मैंने क्या किया, जब क्या किया, और कैसे कुछ उपलब्धियां की, उन सब को कहने से अपनी जो है आत्मश्लाघा होती है और ऐसा व्यक्ति अपने पुण्य को क्षय करता है। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मदद कभी कभी मैंने उस रूप में किया कि लोगों के कभी किसी का अहित करने के लिए स्वप्न में भी नहीं सोचा। कोई आ गया कि हमारी मदद कैसे हो जाए, तो जितना संभव मुझसे हुआ अपना धन भी लगा दिया और अपनी पूरी वो लगा करके सबका कल्याण करने का व्रत लिया था। और जब से जागरूक हुआ तब से मैं हित ही किया हूँ, कभी शत्रु का भी अहित नहीं किया। इतनी बस बात कह सकता हूँ, ज़्यादा और कुछ नहीं। आप कुछ आ जाते किससे कहानी? यूनिवर्सिटी के दिनों की बात कुछ थोड़ी सी बताओ। आपने, अब आप विद्यार्थियों के बीच में रहते हैं दिन भर, जी, दिन भर उन्हें पढ़ाते हैं, उनके तरह तरह के सवाल हैं। हाँ जी। आप जब विद्यार्थी थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हाँ जी जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो थोड़ा सा कुछ कहानियां वहाँ की और कुछ कहानियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। देखिए, विद्यार्थी होने में और अध्यापक होने में थोड़े अंतर तो हो जाते हैं। हाँ। विद्यार्थी जीवन तो इलाहाबाद में ही बीता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही छात्र रहा। एक वहीं पास में संस्कृत महाविद्यालय था, वैष्णव आश्रम, जिसको रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय कहते हैं। कंपनी गार्डन के अंदर है जो? नहीं, वो तो गंगानाथ झा है, ये दारागंज में है। अच्छा। वो दारागंज स्थान में जहाँ दाल मंडी आदि, जहाँ गल्ला मंडी है, उसके पास में था। तो वहाँ भी चूँकि संस्कृत मुझे बहुत प्रिय विषय था, पढ़ने के लिए जाया करता था। तो ज्योतिष का आरंभ वहीं से किया, ज्योतिष पढ़ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र नहीं था और खटकता था कि थोड़ा और शास्त्रों को जान पाऊँ, इसलिए पढ़ने जाता था। गुरुजनों की बड़ी कृपा रहती थी, क्योंकि पढ़ने में सदैव, ये तो नहीं कहता कि मैं टॉपर हमेशा रहा, हाँ जब तक टॉप भी किया हूँ कई कक्षाओं में, लेकिन ये था कि कक्षा में अगर कोई प्रश्न आवे तो मैं सावधान रहता था और प्रश्न कर भी लेता था। तो अध्यापकों को खुशी भी होती, जानते भी थे कि अच्छा विद्यार्थी है। और वो कभी किसी अध्यापक के गुरु के समीप बैठ नहीं पाया पढ़ते समय तक, लेकिन गुरुजनों का हृदय से आशीर्वाद मिलता रहता था। हाँ, तो ये विद्यार्थी जीवन में मैंने अनुभव किया कि यदि आप
श्रद्धा रखते हैं टीचर पर। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तभी ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो गुरु लोग बोलकर चले जाए, एक कान से आपने सुना दूसरे से निकल गया, फिर वो टिकता नहीं है। अगर धारणा रखनी है किसी चीज को, हम विषय को धारण कर लें, तो गुरुजन के वाक्य में वेद की तरह, ईश्वर की तरह श्रद्धा करके बैठे। जो गुरु पढ़ा रहा हो, मैं अभी भी बता सकता हूँ कि कौन गुरु किस दिन क्या पढ़ाया था। इतनी तक स्मृति बनी हुई है। और कहाँ वो स्खलन उससे हुआ और उसको लगा कि हमसे भूल यहाँ हुई है, तो जब चर्चा किया तो कहा हाँ हाँ ये इसको सुधार करना है। तो अगले दिन जा करके उन्होंने कहा कि हाँ ये गड़बड़ हुआ। तो ऐसी भी स्थिति रहती थी, क्योंकि सावधान रहना। हाँ, गुरु के वचन में हमेशा श्रद्धा रखना चाहिए, तभी विद्या टिकती है। नहीं तो विद्या फिर आती तो है लेकिन गायब हो जाती है, स्थिर नहीं हो पाती। ये हर विद्यार्थी को करना चाहिए, गुरु में पहले श्रद्धा करे कि ये गुरु जी हमारे भगवान ही है। हाँ जी। कितना बदलाव आया पहले से और आज के समय में? परिवर्तन आप जब विद्यार्थी थे, जब हाँ, मैं ये बात कह सकता हूँ कि अब से अब तक में परिवर्तन तो बहुत हुए। खैर समय की मांग है, समय जैसा चाहता बनाता रहता है। एक प्रगति हुई जब हम विद्यार्थी थे और जब अध्यापक हुए, तो जैसे युग बदल गया। युग परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन ही हुआ, युग का परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन इस रूप में मैं कह सकता हूँ कि ये जो मोबाइल कहिए, नेट कहिए, सब गूगल आदि वो सब आए, इन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। अब विद्यार्थी पुस्तक नहीं उठाना चाहता, उसको लगता है बस इसी में गूगल में सर्च कर लेंगे सब मिल जाएगा। लेकिन किताबों से संबंध बना रहना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया पुस्तकी भवति पंडिता, जो पुस्तक रखता है वो पंडित होता, बुद्धिमान होता है। तो ग्रंथ को ही लोग नहीं उसका देखना चाहते। ग्रंथकार, ग्रंथ के जो रचयिता हैं, जो हमारे आचार्य या ऋषि हैं, और गुरु का वचन, ये तीनों को एकाकार करना पड़ता है। त्रिपुटी है, जब तीनों को एकाकार करते हैं तब ज्ञान स्वतः प्रस्फुटित हो जाता है हृदय में। तो अब क्या हो रहा है कि लोग मोबाइल में सीमित हो गए। मोबाइल ऐसा, ये अब मैं समझता हूँ वरदान तो है, ठीक है, लेकिन वरदान के साथ साथ अभिशाप बहुत अधिक है। जो नए अभी बच्चों को दे दिया जाता है, वो पढ़ने पढ़ाने की जगह या तो गेम खेलते हैं या तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी सामग्री भरी पड़ी हैं, उसमें उनकी दिशाएं कभी कभी गलत दिशा की ओर मुड़ जा रही हैं। इससे नवयुवकों की बड़ी हानि हो रही है। हमारे जो छात्र हैं वो लाभ कम उठा पा रहे हैं, अपनी क्षति ज़्यादा कर रहे हैं। इस कैसे सुधार होगा परमात्मा ही करे, और कैसे हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश में तो स्वतंत्रता की आज़ादी सबको अब मिल गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो लोग इन पर नियंत्रण करना कठिन है। इसलिए सदाचार पढ़ाना, नैतिकता का पाठ पढ़ाना, संस्कृत को पढ़ाना, ये बहुत आवश्यक है। प्रारंभ से ही बच्चों को शिक्षा दी जाए, और जब तक वो इंटर तक पढ़ाई करें, हाई स्कूल इंटर तक, तब तक मोबाइल का उतना ही प्रयोग करें जितनी आवश्यकता हो। अगर अधिक प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही उनका जीवन बाधित हो रहा है। ये इसीलिए परिवर्तन अब दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षा में ह्रास होता चला जा रहा है। इसको सुधार, नई शिक्षा नीति आई है, कुछ सुधार होने की गुंजाइश तो है, लेकिन भगवान कृपा करें कि हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, आप जो है यहाँ से हमारे चलने का समय हो रहा है, लेकिन उसके पहले एक सवाल मैं पर्सनली करना चाहता था। लोग इस वक्त पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बहुत बात करते हैं, तो ये ऊर्जाएं होती हैं तो लोगों को महसूस होती है, कहते हैं कि उस जगह जाना चाहिए, उस जगह नहीं जाना चाहिए। इसके विषय में ये तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, होता तो है ही। अभी आप कसाई खाने में बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए ध्यान करना चाहें कि हम ध्यान कर लें, तो इतने व्याकुल हो जाएंगे कि आपको वहाँ बैठना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ जो पशु का वध किया गया है उसकी तरंगे अभी उसमें व्याप्त हैं, और उससे आपका मन एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं हो सकता है। मन तो चंचल है। वही आप किसी मंदिर में, किसी शांत वातावरण में थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, अपने आप मन एकाग्र हो जाता है। तो ऊर्जा तो दोनों चलती हैं, दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति दोनों काम तो करती है। विधाता ने सृष्टि ही बनाई
तो ये वेदी प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण अवगुण दोनों मिला करके सृष्टि बनाई है। तो ये आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति रहेंगी, हमको आसुरी संपत्ति का त्याग करके दैवी संपत्ति की ओर बढ़ना है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हाँ, तो हम मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ें, तमस से ज्योति की ओर बढ़ें, असद से सद की ओर बढ़ें। यही है सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। समय अगर बहुत सारा भी लेकर आए तो जिस तरीके से सवाल है हमारे पास, जितना हमें बात करनी है उतना समय फिलहाल काफ़ी नहीं है पंडित गिरजाशंकर शास्त्री जी से बात करने का। देश के तमाम सारे ऐसे चैनल हैं जिन पर लगातार आप इंटरव्यूज़ पे देखते रहते हैं, न्यूज़ के आर्टिकल्स पे आप पढ़ते रहते हैं कि कोई भी ज्योतिष शास्त्र, संस्कृत अध्याय या इस तरीके के अध्ययन से जुड़े हुए कोई भी सवाल है उस पर आर्टिकल लगातार आप पढ़ते रहते हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके आवाज़ पर बैठकर आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। बाकी की बातचीत, बाकी के सवाल किसी और एपिसोड में करेंगे। तब तक आपके अगर कुछ भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमें मेल आईडी पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हम पर्सनली आपके सवालों के जवाब पूछकर आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।